हेलो गाइस, केपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल की संरचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह यूजीसी नेट एमपी सेट और एमपी टेट वर्ग एक पात्रता परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, आज की क्लास में हम ये भी बताएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। ठीक है, इसीलिए हमारी क्लास में आप अंत तक जुड़े रहें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल अलग अलग घनत्व एवं तापमान वाली विभिन्न परतों से मिलकर बना होता है। आप देख सकते हैं चित्र में, वायुमंडल ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर हैं, इनसे मिलकर बना है। वायुमंडल की ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक है। इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लो, पूछ लेते हैं एग्जाम में। सागर तल से 800 किलोमीटर तक का वायुमंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की सतह के पास वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, वायुमंडल की ये सरफेस है, यहाँ पर सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर वायु दाब सबसे अधिक होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी सबसे अधिक होता है, जो गैसों को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा, वायु दाब कम होता जाएगा, जिससे वायुमंडल का घनत्व भी कम होता जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया होगा अब तो। वायुमंडल की परतीय संरचना को दो भागों में बांटा गया है। अब दो भाग कौन कौन से हैं देखते हैं आगे हम। तापीय विशेषता के आधार पर और रासायनिक विशेषता के आधार पर। तापीय विशेषता के आधार पर कौन कौन सी परत हैं? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर, समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल, मेसोस्फियर, तापमंडल, थर्मोस्फियर, आयनमंडल, आयनोस्फियर, वायुमंडल, एक्सोस्फियर। ठीक है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, तापीय विशेषता के आधार पर कौन कौन सी वायुमंडल की परतें हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, और सीक्वेंस में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सीक्वेंस में क्वेश्चन बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लो। ये सीक्वेंस है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और आयनोस्फियर। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब रासायनिक विशेषता के आधार पर सममंडल, होमोस्फियर, विषममंडल, हेट्रोस्फियर। नोट कर लो इसको। आज हम वायुमंडल की परतों में क्षोभमंडल परत को पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। क्या है ट्रोपोस्फियर? यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ट्रोपोस्फियर आप देख सकते हैं चित्र में, एटमॉस्फेयर की सबसे निचली परत है। इसे हम संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल और विक्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं एग्जाम में। क्षोभ मंडल को अन्य नाम से जाना जाता है, ये पूछ लेते हैं। इस परत का ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण टीजरेंस डी वोर्ड ने किया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको भी।
ट्रोपोस्फियर नाम किसने दिया? टी.जे. रेंस डी वोर्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है, इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर है। पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर ट्रोपोस्फियर की। ठीक है, नोट कर लो, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यह ध्रुवों के निकट 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखा पर सबसे अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि तेज प्रभाव के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। ठीक है, क्या होता है? क्षोभ मंडल पर विषुवत रेखा पर सबसे अधिक ताप होने के कारण इसमें संवहन हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है, इसके कारण इनकी मोटाई ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल पारिस्थितिकी, मौसम एवं जलवायु की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मौसमी संबंधी सभी घटनाएं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिमवर्षा, ओलावृष्टि, जलवर्षा, बादलों की गरज और तड़ित झंझा और चक्रवात इत्यादि ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, पूछ लेते हैं। हाँ, अभी भी बता रहा हूँ। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तन मंडल। इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, क्लाउड बन रहे हैं, ठीक है, बादल बन रहे हैं, ठीक है, वर्षा भी होती है, ओस भी पड़ती है, ओलावृष्टि, तड़ित झंझा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। वायुमंडल की समस्त गैस का द्रव्यमान 75% क्षोभ मंडल में ही केंद्रित है। वायुमंडल की 75% गैस क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। नोट कर लो, पूछ लेते हैं। क्षोभ मंडल की बढ़ती ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से या प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। क्या कह रहा है? क्षोभ मंडल में बढ़ती ऊंचाई, जैसे जैसी ऊंचाई पर बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते हैं, प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान घटता है। ठीक है, इस तापमान की गिरावट की दर को क्या कहते हैं? सामान्य पतन दर या ह्रास दर। इंग्लिश में कहें तो नॉर्मल लैप्स रेट। इम्पोर्टेंट है ये, पूरा पूछा जाता है एग्जाम में। ऊंचाई के साथ तापमान में यह कमी गैसों के घनत्व, वायुदाब और कणकीय पदार्थ की कमी के कारण होता है। ठीक है, गर्मी के काल में, ग्रीष्म काल में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और शीतकाल में घट जाती है। क्षोभ मंडल में आर्द्रता ग्राही नाविकों की उपस्थिति के कारण बादल का निर्माण होता है। इसमें बादल कैसे बनते हैं? आर्द्रता ग्राही नाविक के कारण। क्षोभ मंडल संचालन एवं संवहन विधियों द्वारा गर्म एवं ठंडा होता है। इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से किसके द्वारा अलग होता है? किसके द्वारा अलग होता है? क्षोभ सीमा द्वारा। ये स्ट्रेटोस्फीयर है, ये ट्रोपोस्फीयर। ये किससे अलग हो रहा है? ट्रोपोपॉस से। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर कितना है? -45 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। तो गाइस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने ट्रोपोस्फियर को कंप्लीट कर लिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। कल की क्लास में हम नेक्स्ट परत लेकर आएंगे, ठीक है। इसी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। तो गाइस अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उससे आप जुड़ सकते हैं।